श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, शास्त्रों में, वाणियों में सेवा का कितना महत्व है। सेवा तो देखो हर एक इंसान कर रहा है। संसार में और परमार्थ में दो प्रकार की सेवा है, पर जो सेवा करता है उसके भाव पे निर्भर होता है कि किस प्रकार उसके अंदर वो लगन है। माँ देखो अपने बच्चे की सेवा करती है निस्वार्थ होके, उसे कोई स्वार्थ नहीं होता कि इसके बदले बच्चा मुझे दे। बस उस बच्चे की हंसी, उसका मुस्कुराना, उसका प्यार करना, यही उसके लिए बहुत कुछ होता है। पर ऐसी सेवा संसार में भी कई आम लोग भी करते हैं, कोई परोपकार के लिए, कोई दिखावे के लिए। पर सेवक को अपने गुरु की सेवा बड़े भागों से मिलती है, नसीबों से मिलती है। सेवक अक्षर बना ही सेवा से है। जो सेवा करता है उसे वो सेवक की पदवी गुरु महाराज जी प्रदान करते हैं। गुरु महाराज जी ने देखो ये सारा सिलसिला चलाया। ये जो भी दरबार का सिलसिला है, उन्होंने सब सेवा के लिए खोले हैं भंडार, क्योंकि इस सेवा के करने से ही तन मन पवित्र होता है। वाणियों में लिखा है ना, तन पवित्र गुरु सेवा से, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र भजन कर तह निधि होत कल्याण। ये जो तन है वो पवित्र गुरु दरबार की सेवा से होता है। हम गुरु दर पर आते हैं, पहले तो देखो जब इस चौखट पर पहुंचते हैं, हर एक गुरुमुख क्या करते हैं, वो आप लोग उसकी चौखट की धूल को लगाकर अपने मस्तक पर लगाते हैं कि इस दर की चौखट की धूल में भी ऐसी शक्ति है जो हमारे कर्मों के मंदिर लेखों को काट सकती है। इतना विश्वास, इतना प्यार हर एक इंसान, हर एक गुरुमुख को है, जो हम देखो दर पर आकर ही अपना सिर झुका देते हैं, अपने सिर पर इस दर की धूली को लगाते हैं कि हमारा कर्म जो है मंदे इस धूली के लगने से कट जाए। फिर जैसे गुरु दरबार में आते हैं, पहले तो कई हैं जो भाव से दर्शन करते हैं, कईयों को जिनको नहीं पता तो पहले सबके लिए आज्ञा है, हुक्मनामा पड़ा है, उसको अपने गले में डालें और दंडवत करके गुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करें कि गुरु महाराज जी हम अपने आप को आपके चरणों में अर्पित करते हैं और आप हमें हुक्म दें हमें क्या करना है। तो इस प्रकार गुरु महाराज जी का हुक्मनामा मिलता है। फिर श्रद्धा भाव से आते हैं गुरु महाराज जी के आगे, उनके स्वरूपों के दर्शन करके, उनका दीदार करके हम मत्था टेकते हैं। देखो बड़े करते हैं, बड़ों को देख के बच्चे करते हैं, बच्चे करते हैं, माँ बाप को खुशी होती है। और हम आप सब गुरु महाराज जी के बच्चे हैं, हमको खुश देखकर गुरु महाराज जी को खुशी होती है कि हमारे बच्चे नित्य नेम से दर पर आ रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, आशीर्वाद पाकर अपनी झोलियां भक्ति के धन से भर रहे हैं। और वाकई ही महापुरुष देखो भक्ति की दात लुटाने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। तो जो गुरुमुख इस बात को गांठ बांध लेता है और अपने मन में वो भाव रखता है कि गुरु महाराज जी आपके हवाले मेरी जिंदगी की डोर है, अब आप कराएं, तो उसके जीवन की नैया पार भी हो जाती है और उसे मकसद भी पता चलता है कि मेरी जिंदगी का क्या है। अब आप सब गुरुमुख भागों वाले हो, जितने हम अपने भागों की सराहना करें गुरुमुखों उतनी कम है, क्योंकि कहते हैं ना, एक तो इस दर पर कोई आ नहीं सकता, आ गया तो ठहर नहीं सकता, ठहर गया तो जा नहीं सकता। ऐसा गुरु महाराज जी का प्यार है। नहीं तो देखो कई गुरुमुख अलग अलग शहरों में रहते हैं, जहां पर कुटियाएं नहीं हैं, आप उनकी हालत देखो, उनका प्रेम देखो। हम कई बार उनके पास जाते हैं, रोते हैं, वो तरसते हैं कि हमें सत्संग नहीं मिल रहा,
हमें गुरु दर की सेवा नहीं मिल रही। तो फिर गुरु महाराज जी ने कैसे कैसे सिलसिले शुरू किए। आजकल के दौर में देखो, जब उन्होंने चाह देखी, प्यास देखी, अपने गुरुमुख के अंदर लगन देखी कि हर एक इंसान को चाह है, गुरुमुख को, सेवक को सेवा की चाह है, तो उन्होंने साधन भी वैसे खोल दिए। पर आप जो गुरुमुख दर पर आ रहे हैं, अगर हमें सेवा मिल रही है तो हम अपने भाग मनाएं। हम समझें कि हमारे जैसा भाग्यवान और कोई है नहीं, क्योंकि गुरुमुखों जिनको ये दर नहीं मिला, आप जाकर के उनसे पूछें कितना वो तरसते हैं। आज आप लोग करते हो तो आपको देखकर बच्चे भी करेंगे, पर करने से हमारे अंदर जो खुशी होती है उसका बयान हम कर नहीं सकते। क्योंकि सेवा ऐसी चीज है, सेवा ऐसी चीज है जो सबका मन हर लेती। प्रभु भी ऐसे को मन चाहा फल देत। सेवा ऐसी है कि किसी की भी, इंसान की भी आप सेवा करो ना, वो आपको बिना मांगे बहुत कुछ दे देगा। क्योंकि कहते हैं ना, मनुष्य मजूरी देते हैं क्यों राखे भगवान। आज इंसान का काम करता है तो भी उसको कुछ ना कुछ बदले में देते हैं। आज आप लोग जॉब करते हो, काम करते हो, बदले में मिलता है ना। तो अगर कोई इंसान, देखो, कुछ भी हम किसी का काम कर दें, करने वाला चाह नहीं रखता कि मुझे कुछ मिले, पर करवाने वाले के अंदर में भाव आ जाता है कि इसने मेरे लिए काम किया, मेरे लिए समय निकाला। आज आपका कोई काम छोटा भी कर दे, कितना भी आप कितने बार उसको कहोगे थैंक यू, तूने मेरे लिए टाइम निकाला। आज हम गुरु महाराज जी के दर पर आकर सेवा करेंगे, क्या गुरु महाराज जी को खुशी नहीं होगी? आज उनको अपने नहीं होगा कि हम अपने सेवक को कुछ दें। जिसको जो चीज प्यारी होती है वो अपने प्यारे को वो चीज देता है, क्योंकि उसे अपना प्यार है, जो उसके लिए अमोलक चीज है वो अपने प्यारे को देगा। तो गुरु महाराज जी के लिए भक्ति अमोलक है और हम उनके प्यारे हैं, तो हमें वो अपनी सच्ची भक्ति देते, जो कि पैसे धन से बहुत ज्यादा है। गुरुमुखों, पैसा, शरीर, ये सारी चीजें यहाँ रह जाएगी, पर साथ जाएगा किए हुए कर्म, सतगुरु दर की सेवा और गुरु के दिए हुए नाम का सुमिरन। यही सिर्फ चीजें हैं जो हम आप इस दुनिया से साथ लेकर के जाएंगे। बाकी तो सारा सामान, दुनिया के जो भी कार्य व्यवहार है, सब कुछ, यहाँ तक कि अपना शरीर भी गुरुमुखों हमने यहाँ छोड़ के जाना है। पर जिसने भाव से, दिलो जान से सतगुरु के दर की, उनके भाव की, उनके नाम की जिसने भी सेवा की, उसने ही गुरुमुखों कहते हैं असली लाल पाए, उसने जहान की वो ऊंची दौलत पा ली। गुरु महाराज जी कभी नहीं अपने सेवक का उजरा रखते हैं। अगर जो सेवक दिलो जान से सेवा भी करता है, नाम का सुमरन करता है, गुरु महाराज जी के वचनों की पालना करता है, वो निश्चय ही है कि सब कुछ पाएगा। और पहले तो गुरु महाराज जी की प्रसन्नता। आज आप लोग जॉब करते हो तो आप लोगों के जो बॉस हैं, हर एक के अंदर क्या होगा कि मेरा बॉस मुझसे खुश हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो कि मेरा बॉस मुझसे नाराज हो जाए, क्योंकि वो नाराज हुआ सब काम बिगड़ जाएंगे, रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इमेज खराब हो जाएगी, किसके सामने हम चल फिर नहीं पाएंगे। आज संसारी बॉस के लिए हम इतनी करते हैं कि हम अपना टाइम भी नहीं देखते, फैमिली के लिए कई बार टाइम नहीं होगा, वो भी कुर्बान कर देंगे। क्यों? एक अपनी इमेज बनाने के लिए, एक अपना रुतबा बनाने के लिए, या एक उनकी खुशकिस्मती या उनकी खुशी पाने के लिए कि हम उनकी नजरों में अच्छे बने। आज दुनियावी बॉस के आगे हम इतना कर सकते हैं, तो क्या जो संसार का मालिक है, भगवान है, खुद खुदा है, उनके लिए हम अगर समय निकालेंगे तो क्या वो रखेंगे? आज हम उनके लिए वक्त निकालेंगे तो गुरु महाराज जी कहते हैं आप हमारे लिए 2 घंटे निकालो, हम आपको सारा जीवन देते। गुरु महाराज जी ने खुद अपने मुखारविंद से कई बार ये वचन फरमाए,
जो भी अपने समय से समय निकालकर नाम का सुमरन करेगा, दर पर आएगा, सत्संग सुनेगा, सेवा करेगा, उसके हम अंग संग सहाय होंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो हर एक गुरुमुख के अंदर चाह और है ही क्या, सबको तो यही चाहना है ना कि गुरु महाराज जी आप मेरे संग साथ रहो। किसी ने गुरु महाराज जी को विनती की कि गुरु महाराज जी आप हमेशा हमारे साथ रहना। हजूर गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए आप नाम का सुमरन करो और फिर देखो हम हर वक्त हर घड़ी आपके साथ हैं। जब वो खुद अपने मुख से वचन वायदे करते हैं, वो वचन कभी नहीं टल सकते। चलते फिरते भी गुरु महाराज जी ने यूं ही कई बार कई ऐसे वचन फरमा दिए, पर अगर गुरुमुख उस वचन पर विश्वास रखे तो निश्चय ही उस वचन के आधार पर उसका बेड़ा पार होना ही होना। गुरु महाराज जी के मुख से निकला हुआ सहज शब्द भी आज इतनी शक्ति रखता है, ये अगर सेवक विश्वास रखे तो ही वो देख सकता है। जितना विश्वास और प्यार हम गुरु महाराज जी के साथ करेंगे, गुरु महाराज जी उसके बदले दुनिया की, कहते दुनिया की चीजें तो मिलेंगी, लोक में तो सुख मिलेगा, पर परलोक में भी वो हमारे साथ रहेगी। इसके बाद गुरुमुखो और चाहना ही क्या करें। आजकल का समा ऐसा है कि किसी से हम पूछें कि तुमको कोई चीज चाहिए, बोलेंगे हमको कोई चीज की परवाह नहीं, क्योंकि चीजें तो रह जाएगी, बस कुछ टाइम निकाल लो, हमसे बात कर लो, बैठ करके 2 मिनट कुछ समय हमारे साथ बिताओ, बस। चाहना सबको यही है ना, क्योंकि टाइम ही है ऐसा आजकल, किसी के पास है भी और नहीं भी। देखने को 24 घंटे हैं, पर करने के लिए जरा भी टाइम नहीं। किसी को भी पूछो लाइफ बड़ी बिजी है, लाइफ बहुत बिजी है, पर इस बिजी लाइफ में ही गुरुमुखो हमने अगर भक्ति के साधन किए, नाम का सुमरन किया, तो इसके जैसी कोई चीज ही नहीं गुरुमुखो। और सेवा जो हमको भागों से मिली है, भजन में भी हमने गाया कि सेवा ही श्रृंगार मेरा, सेवा ही गहना, सेवा में ही जीना मुझको, सेवा में मरना। सेवक के दिल की है एक ही लगन। सेवक के अंदर यही लगन होनी चाहिए कि गुरु महाराज जी आपके सेवा के सदके, आपका सेवा ही मेरा श्रृंगार है, आपका सेवा ही मेरे जीवन का गहना है। सेवा मिले तो जीवन है, सेवा ना मिले तो मेरी जिंदगी जैसे मौत के बराबर है। ऐसा भाव होना चाहिए सेवक के अंदर में। और सेवक का मतलब क्या, सेवक के अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए कि जिससे उसके सतगुरु का रूप उसमें झलके। गुस्सा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अंदर में प्यार, कोई बात करे तो एक उसके अंदर से जैसे कहते हैं ना मोती झलकते हैं, वैसी चीज होनी चाहिए। मन में नफरत नहीं होनी चाहिए और प्यार एक दूसरे के लिए बेशुमार। अब हम इतना जो समय निकाल कर आते हैं 2 घंटे अपने सत्संग में, तो अगर वो 2 घंटे हमने यहाँ पर कमाई की, कमाई कैसे कि हम यहाँ से वो चीज अपने अंदर ले जो हमको सारा हफ्ता वो उसका बदला मिले। जैसे कि अगर फोन को आप चार्ज करोगे, अगर ओवरनाइट या कुछ घंटे चार्ज करोगे तो सारा दिन चलेगा। खाना आप दिन में 2 बार 3 बार खाओगे तो सारा दिन चलने की शक्ति मिलेगी। 24 घंटे में से समझ लो 5 घंटे 6 घंटे आपने खाए, तो अगर 6 घंटे खाए तो ही तो 18-19 घंटे काम करने की शक्ति मिली। अगर खाना नहीं खाते तो देखो शरीर कैसे डाउन हो जाता है, लगता है हाय जान ही नहीं है शरीर में। तो गुरुमुखो अगर शरीर में जान खाने के बिना नहीं है तो नाम के बिना रूह कैसे चल सकती है। रूह को भी तो खुराक चाहिए, आत्मा को भी तो खुराक चाहिए। हर एक चीज को उसके जैसे हम जीन्स चाहिए। हर एक चीज को अगर सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो वो सही निकलेगी, अगर उसे गलत इस्तेमाल किया तो उसका असर भी गलत निकलेगा। तो शरीर मिला है सेवा करने के लिए, सेवा मिली है गुरु दर पर आकर के हम अपने शरीर को पवित्र करें, मन को पवित्र करें गुरु के नाम से। वाणियों में भी लिखा है ना, सतगुरु की सेवा सफल है जेको करे चित्त लाए। चित्त लाए यानी चाह से, भाव से सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि हमने दिखाने के लिए सेवा कर दी, लोग देखें हमारी वाह वाह करें। गुरुमुखो वो सेवा नहीं कही जाती,
वो सिर्फ दिखावा होता है। सेवा करो, चाहे 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, पर करो भाव से करो। आते हैं हम दरबार में, अखुट भंडारे खुले हुए हैं, सेवादार लगे हुए हैं सेवा में। सेवादारों का भी ये फर्ज बन जाता है, कोई नए गुरुमुख आए, कोई पूछे सेवा के लिए, हाथ जोड़कर उसे कहो आ जाओ, सेवा के भंडार खुले हैं। गुरु महाराज जी की तो देखो ग्रंथों में हमने सुना है ना, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी जब गद्दी पर बैठने से पहले उनकी सेवाएं जो मुकर्रर थी उन्होंने करी, उन्होंने संगतों की जुतियां भी सिर पर उठाई। आज गुरुद्वारे में हम जाकर के देखें कैसी सेवाएं करते हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़े जूतों को पॉलिश करते हैं, क्या क्या नहीं करते। हमें तो गुरु महाराज जी ने कुछ भी इतना मुश्किल करने को कहा ही नहीं है। वो तो इतनी सरल भक्ति उन्होंने करी है कि दर पर आओ, शरीर मानता है तन से सेवा करो, शरीर नहीं मानता मन से करो, सुमरन से। धन है, धन को सही ठिकाने पर लगा। आज धन की भी बहुत वैल्यू, आजकल देख रहे हैं चीजें इतनी महंगी है, शॉपिंग करने जाते हैं, चीजों को खर्च करते हैं, तब वैल्यू नहीं। जब दान देने की बात आती है तब मन में आता है अच्छा इतना दूं, वो भाव नहीं होना चाहिए। जब अपने शरीर के लिए इतना खर्चा कर रहे हैं तो जिसका दिया उसको दें, उसमें क्यों हम सोचें। ये भी एक तरह की सेवा है, क्योंकि जहां जाएगा धन वहां जाएगा मन, और मन जहां जाएगा वो वहीं उसका ध्यान लग जाएगा। तो जैसा वो, अगर हम चाहते हैं हमारे मन में खुशी हो, वो आराम हो, वो सुकून हो, वो मिलेगा सिर्फ गुरु महाराज जी के। देखो दर पर आते हैं, कुछ 2 बर्तन किए, सेवा करी, कुछ लंगर में जाकर के सेवा करी, अंदर में कितनी खुशी मिलती है कि आज मैंने सेवा करी। और हम बच्चों को देखते हैं, बच्चे भी कई बार सेवा करते हैं, किसी ने फुल्का बांटा, किसी ने कुछ बांटा। कोई भी बच्चों को रोके ना कि सेवा ना करो, ये चीज नहीं कर सकेंगे, उनको छोटी छोटी भी सेवा दिया करें, इस बहाने उनके अंदर वो गुण पड़ेगा सेवा का। हमें भी तो देखो अपने माँ बापों ने सिखाई ना, उन्होंने कोई बैठ करके हमें ज्ञान नहीं दिया, चलते चलते हाथ में देके चल ये सेवा है, जाकर के गुरु महाराज जी के आगे रख, ये ले सेवा, ये गिलास जाके वहां पर रख के आ, ये जाके उधर लंगर में बांट। ऐसे ही तो करते करते ही तो पता चलता है। एक बार गलत होगी, सिखाने वाला प्यार से सिखा ले, ऐसे नहीं करो ऐसे करो, और अंदर अपने अंदर मिठास इतनी हो कि किसी को गलत अपशब्द ना बोले, हमारी वजह से किसी को दुख ना हो, क्योंकि ये जुबान ही है जो ऊपर भी चढ़ाती है, यही जुबान है जो नीचे भी गिराती है। 2 शब्द किसी ने मीठे बोल दिए, देखो अगले को हम कुछ पैसे नहीं दे रहे हैं खुश होने के लिए, पर जुबान से हमने उसको प्यार से 2 लफ्ज बात करी, अगला बंदा वैसे ही खुश हो जाएगा कि इसने मुझसे बात करी। आज कितनी खुशी होती है, बच्चे छोटे जब पहला अक्षर बोलते हैं, दूसरा अक्षर बोलते हैं, कितनी माँ बाप के अंदर रौनक आ जाती है। आज हम भी तो बच्चे हैं गुरु महाराज जी के, हम अच्छा बोलेंगे, गुरु महाराज जी को खुशी होगी कि हमारे बच्चे उन कितने अच्छे हैं कि वो वचन सुनते हैं, उसको अमल पर लाते हैं। ये नहीं कि यहाँ सत्संग सुना यहीं झाड़ के चले गए, जो वचन सुनो उसको ग्रहण करो। आपस में जो कई नीचे जाते हैं, बातें करते हैं, दूसरी औरों की गॉसिप्स करने से, दूसरे लोगों की बातें करने से, कहते हैं ना जब आप गुरु दर पर हो तो गुरु की बात किया करो, जब अकेले हो तो गुरु से बात किया करो, जब लोगों के साथ हो तो गुरु की बात करो। इधर उधर की बातें तो गुरुमुखों बातें ही रह जाएगी, उससे अपने अंदर गंध ही भरेगा। और कहते हैं फिर गंध में जो लकड़ी घुमाई क्या निकलेगी, गंदगी। और अगर गया ही अंदर अच्छा शब्द, गुरु का नाम, गुरु की महिमा। आज कई आप गुरुमुख हैं यहाँ पर पुराने, कईयों के साथ इतनी लीलाएं गुरु महाराज ने की है। आज भी हम 1-2 ऐसे प्रेमी हैं, बताते हैं लीलाएं। गुरु महाराज जी ऐसे आते थे, बैठते थे हमारे साथ, यूं बात करते थे, बताते बताते रोते हैं, और हम सुनते सुनते रोते कि काश हम उस समय यहाँ पर होते। करने के लिए बातें हर एक के अंदर है, पर डिपेंड्स क्या बात करनी है। आते हैं गुरु दर पर, सारा हफ्ता हमें चलाना है ना अपने आप को, तो हम वो बातें करें जो हमको सारा हफ्ता एनर्जेटिक रखे, हमको एनर्जी हमारे अंदर में भरे। वो कैसे भरेगी? पॉजिटिव बातों से। अगर यहीं पर नेगेटिव बातें करी, बाहर जाके क्या करेंगे, इसने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, बाकी हफ्ता भी तो यही बातें करनी है। तो इस दर पर आ रहे हैं
इस दर से कुछ लेकर के जाए, अपने मन में अंदर भाव भर के जाए। आते समय हम ये प्रण करें, आज जा रहे हैं दरबार में, हम तन से ये सेवा कर लेंगे। अच्छा, तन नहीं मानता, आज ये सेवा कर ली, धन से नहीं, कुछ भी नहीं शरीर कर पाता, बैठ के नाम जप लो। आते हो, आते से ही आप लोग बातें नहीं, आते से गुरु महाराज जी का स्वरूप दर्शन करो। एक एक स्वरूप के आगे अंदर भाव से दोनों हाथ जोड़कर मत्था टेको। गुरु महिमा चलती है, गुरु महिमा जिसको याद है ठीक है, नहीं याद है किताब लो, उसमें से गाओ। एक एक शब्द में गुरुमुखो इतना भरा हुआ है प्यार कि हम रोते रहें उसको अगर भाव से पढ़े। आरती तो आरती 8 पद हम गाएं, आरती जैसे जैसे गाएं, आरती घुमाएं, हमारे अंदर से मन से वो कलेश, वो दुख, वो ताप मिट जाता है। इसी के लिए तो हम आते हैं कि अपने अंदर से वो दुख तकलीफ मिटाएं और इसके अंदर हम सुख भर कर ले जाएं। पर हमको जरिया ही नहीं पता कैसे करना है, तो इसमें अब गलती किसकी हुई? हमें पता है, आ रहे हैं गुरु महाराज जी का दर्शन करें, क्योंकि ये स्वरूप देखो जो मंदिर में है, सब स्वरूप तो सबके घरों में नहीं है। तो हम आते हैं तो देखें तो सही। जिसके घर जाते हो तो बात करोगे तो उसको फेस टू फेस देख के बात करते हो ना, कि हम आए हैं तेरे से बात करें। तो जब गुरु महाराज जी के दर पर आए, गुरु महाराज जी का दर्शन करें। भजन चल रहे हैं, भाव से भजन गाएं, तालियां बजाएं। वो अंदर से भाव जब आएगा ना, आपको खुद ही आनंद आएगा। कई तो बैठे होते हैं, कई हमने देखा है फोनों पर लगे। अरे भाई, बाहर भी फोन यूज करना, यहाँ भी फोन यूज करो, फायदा क्या आगे? आप लोग आपके आसपास देखो, बच्चे बैठे हैं, उनको बोलो 2 घड़ी गुरु महाराज जी के दर्शन करो। आए हैं नीचे 2 घड़ी सेवा करो। सेवा करने से मन देखो कितना अंदर में सुकून और शांति मिलती। ये सब बातें इस दर पर आने से पता चलती है। दुनिया वाले हमको नहीं बताएंगे कि जाओ गुरु दर पे सेवा करो, जाओ सत्संग सुनो। दुनिया वाले तो हमको दुनिया के जंजालों में ही फंसाएंगे। पर सतगुरु के दर पर आने से ये प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है। सतगुरु के ज्ञान से हमारे अंदर के चक्षु खुलते हैं। नहीं तो देखो 84 लाख योनियां हैं। सोचो वो कितना तरसते होंगे आज मानुष जन्म पाने के लिए, कि मानुष जन्म पाए। आज देवी देवता भी तरसते हैं कि हम मानुष जन्म पाकर के दर पर पहुंचे। आज देखो कितनी योनियां, गाय हैं, बकरी हैं, गधे हैं, रोडों पर घूमते हैं कुत्ते। वो उनको नहीं अलाउ है कि यहाँ पर आके बैठें, सत्संग सुने, क्योंकि उनकी जून में वो है ही नहीं। हम आप भाग्यशाली गुरुमुख हैं, मनुष्य जन्म मिला है, इस सभा में बैठने के लायक हम हैं। नहीं तो बाहर कितने लोग भटक रहे हैं। इस समय संडे के हर कोई प्लान बना के इधर उधर घूमेगा, पर घूमने से क्या मिलेगा? कुछ पल की खुशियां। पर सतगुरु के दर पर आने से हमारा जीवन बाग बहार होता है। जब कोई दुख आता है, मन में आएगा नहीं, गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं, ये समा भी गुजर जाएगा। वो शक्ति मिलती है, अंदर ताकत मिलती है। तो ये सब गुरु महाराज जी ने जो कार्यवाही की है, गुरु दरबार बनाई, सेवा के सिलसिले बनाए, नाम जपने के तरीके बताए, ये सब अपने आप को माया से निकालकर सतगुरु के चरणों में जोड़ने के साधन है। तो जितना हम लाभ उठाएंगे गुरुमुखो, फायदा अपना है। जितना करेंगे, जितना जो खाएगा उसका पेट भरेगा, जो खाएगा ही नहीं आकर के भी और हम लाभ ना उठाएं। और उन चीजों को देख करके एक बार दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का समा था। उस समय सेवा, तब तो आश्रम इतने थे नहीं, तो जगह जगह पर जैसे संगतों में, घरों में होता था, तो एक जगह पर कोई सत्संग का जैसे कुटिया, एक समझो आश्रम बन गया था, वहां पर सिलसिला चल रहा था। तो किसी एक गुरुमुख से गलती हो गई सेवा करने में, उसे कोई ऐसी गलती हो गई जो उसे नहीं, पर उसके अंदर पछतावा बड़ा था। अब कई ऐसे लोग जिनको ईर्ष्या थी उससे उठे, भागे, हम तो कंप्लेंट करेंगे तेरी। तो भागे, गुरु महाराज जी को विनती की, इसने ऐसे ऐसे किया है, इसने गुनाह कर दिया, अब इसको सजा दो। गुरु महाराज जी भी मौज में आ गए। उन्होंने जो 4-5 लोग आए थे उसकी कंप्लेंट करने, उनको एक तरफ खड़ा किया, उस भगत को। वो तो शर्मसार हो रहा था कि गलती हो गई, इंसान है, गलती हो जाती है। तो एक तरफ उसको खड़ा कर दिया, वो रोता जाए, गुरु महाराज जी के चरणों में माफी मांगता जाए।
अब गुरु महाराज जी ने कहा गलती हुई है, सजा तो देनी है। तो जो 4-5 भगत थे उनसे पूछा बताओ इसको क्या सजा दें। पहले से पूछा तुम बताओ क्या सजा दें। बोले गुरु महाराज जी इसने ये गलती करी है, इसे सजा दे कि बाहर जितना भी बड़ा गार्डन है ना जाकर सारा दिन पानी दे। दूसरे ने बोला जो भी इतने सारे बर्तन पड़े ना अकेला मांझे। तीसरे ने बोला इतनी बड़ी कुटिया है इसको बोलो झाड़ू पोछा करे। चौथे ने फिर कुछ और बता दिया। गुरु महाराज जी मुस्कुराने लगे। गुरु महाराज जी ने कहा आप इसको दंड दे रहे हो कि हीरे मोती दे रहे हो। सब शर्मसार हो गए, उनको समझ नहीं आया ये क्या हुआ। गुरु महाराज जी ने कहा आपने गुरु दर की सेवा को सजा समझा है, ये सजा नहीं है। आप तो उसको हीरे लाल दे रहे हो जो वो बटोर के अपने जीवन को सफल कर लेगा। सजा हम बताते हैं क्या है। सजा वो है कि गुरु दरबार में आकर उसको बोलो एक जगह पर बैठ जा, तूने कुछ नहीं करना, ये सजा है। कुछ नहीं करना और बैठे बैठे तुझे खाना मिलेगा, सब कुछ हाथ में मिलेगा, और जिसके अंदर भाव होगा ना वो बैठ के कभी खा नहीं पाएगा, ये उसके लिए सजा बन जाएगी। सभी ने उस वक्त जिन्होंने कंप्लेंट करी उसी वक्त गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम की कि गुरु महाराज जी हमारी तुच्छ बुद्धि हम समझ नहीं पाए, हमने सेवा जैसी चीज को सजा समझा, हमें आप माफ करें और हमारे ऊपर आशीर्वाद करें कि हम मरते दम तक सेवा करें। अभी भजन पहले भी गाया ना, सेवा सत्संग तेरा सुमरन हर एक श्वास करे, प्रीत हमारी तोड़ निभाना ये अरदास करें। गुरु महाराज जी हम आपसे अरदास करते हैं कि आपके प्यार में हमारी तोड़ निभ जाए, हमारे आपके दर पर हमारी तोड़ निभ जाए। दुनिया में कहते हैं ना रिश्ते नाते निभाते हैं, भाई तेरे साथ इस परिवार के साथ हमारी तोड़ निभ जाए। वो तो संसारी चीजें हैं, संसारी व्यवहार है, वो तो यही छोड़ जाएंगे। प्रार्थना ये होनी चाहिए गुरु महाराज जी आपके दर पर निभ जाए, मेरी वजह से कोई रूह को तकलीफ ना हो, मेरे मुंह से कुछ ऐसा शब्द ना निकले कि किसी और गुरुमुख को दुख हो। ऐसा अंदर प्यार होना चाहिए, क्योंकि जुबान के अंदर ही है जिसने प्यार से हम कुछ पैसा नहीं दे सकते पर 2 मीठे बोल बोलकर अगले को खुश तो कर सकते हैं। ऐसे गुरु महाराज जी ने देखो छोटी छोटी चीजों में हमको इतने बेशुमार भंडार खोल के दिए जिसका गुरुमुखों हमारी जुबान में ताकत नहीं, हम बयान कर सकते। आपने देखे हैं आश्रमों में कितने दरबार के दादियां बाइयां महात्मा सब अपनी लाइफ छोड़ करके, गुरु महाराज जी ने पंचम पाशे एक बार अपने वचनों में फरमाया कि ये जो बच्चे बैठे हैं सब दरबार वालों की तरफ इशारा करके कि इन्हें क्या घर में कुछ था नहीं खाने को, सब कुछ था पर आज आए हैं भक्ति करने, क्योंकि उन्हें पता है कुछ तो यहाँ से मिलता है, कुछ पिछले जन्म के अच्छे कर्म हमें सतगुरु का दरबार मिला, कि हमारे भाग्य हैं कि हमें गुरु का ऐसा दर मिला है। नहीं तो देवी देवता भी तो तरसते हैं आने के लिए। जब अनंतपुर नगरी बन रही थी, जब अनंतपुर में सेवा कार्य चल रहा था, तो जो सारे दिन में सेवा करके जाते थे भगत महात्मा बाइयां जो भी, तो तसरे फावड़े सब साफ करके साइड में रख जाते थे। सुबह आकर के देखते थे वो सारा बिखरा पड़ा है। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन किसी ने महात्मा जी ने विनती करी गुरु महाराज जी के चरणों में कि पता नहीं हम रात को समेट के जाते, सुबह आते तो बिखरा होता है, तो कोई ऐसा जानवर है, कुछ है। गुरु महाराज जी ने एकदम वचन फरमाया, सेवा सिर्फ आपको करनी है, देवी देवता भी तरसते हैं, जब आप लोग सोते हो वो यहाँ पर आकर के सेवा करते हैं। तो ऐसी ऊंची दरबार गुरुमुखों हमको मिली है, तो हम हीरे मोती बटोरने की जगह क्यों हम अपने मुंह से कुछ और निकाल कर गवा दे, जो मिला है उसको गवाएं तब जब कुछ गलत किसी को बोले। तो गुरुमुखों हम ऐसा प्रेम भाव रखें गुरु महाराज जी के लिए, उनके प्यारों के लिए। हर एक के अंदर भगवान का वास है ना, हम समझे कि जैसे हम चाहते हैं कि हमें कोई दुखी ना करे, हम भी किसी को दुखी ना करें, सबके साथ प्यार से बोले, जय सच्चिदानंद, एक दूसरे से मिले। गुरु महाराज जी ने कितना अच्छा शब्द बना करके हमें दिया है, हाय हेलो छोड़िए जय सच्चिदानंद बोलिए। जो सच की जय है, गुरु महाराज जी की जय तो है पर सच की जय है।
जहां पर जय सत्य चित्त आनंद आ गया, जय हुई और मन में आनंद आ गया, एक मुस्कुराहट आ जाती है गुरुमुखों के। जब मिलते हैं, जय सच्चिदानंद बोलते हैं, फिर पूछेंगे क्या हाल है, तो दूसरा बोलेगा गुरु महाराज जी की अपार कृपा। तो ये जब विश्वास है और आजमाया है तभी तो मुंह से निकलेगा ना। तो ये अंदर हमारे प्रेम हो, प्यार हो, गुरु महाराज जी के लिए भाव हो, हर एक गुरु भाई भक्तों के लिए एक दूसरे के अंदर प्रेम भाव हो, और जैसा आज्ञा हो वैसा करें। गुरु महाराज जी ने मैनेजमेंट के लिए और भी जैसे दरबार के आश्रम वासियों को रखा है, तो जैसा कहें वैसा करें। हम नहीं चाहते कि हमारे कंट्रोल में चले, पर हमें भी जो ऊपर से आज्ञा दी है, हम आपको आज्ञा सुनाते, उस आज्ञा में चलेंगे तो खुशी सबको महसूस होगी। तो आज प्रण करें गुरु महाराज जी, जैसा भी शरीर है, तन से मन से जितना निकले, हम आपके दर की सेवा मरते दम तक करें। आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। तो हमने अभी दिवाली कहते हैं, दिवाली आ रही है, सफाइयां करते हैं, घर की सफाइयां तो करें, मन की भी सफाई करें। नाम के जपने से अंदर से गंदगी निकाल के बाहर फेंके और अंदर गुरु महाराज जी के घट में दर्शन पाए। तो यही सच्ची सफाई है। अगले वीक फिर दिवाली का त्योहार मनाएंगे। आज गुरु महाराज जी ने ये मौका दिया है, कोई ज्ञान दिया है, कुछ ऐसी बातें होती है जो कई बार हमें लगती है हमारे लिए निकली है। हम नहीं बोलते, गुरु महाराज जी बुलवाते हैं। इस समय हम भी कई सोच के कुछ नहीं बैठते कि हम ये करेंगे, गुरु महाराज जी खुद आते, कहते हैं प्रभु जी बसे साध की रसना। गुरु महाराज जी खुद बुलवाते, तो वो चाहते हैं हमारा कल्याण हो, तो हम भी अपने कल्याण के लिए उद्यम करें। जो भी आते हैं, जब भी दर पर श्रद्धा भाव से मत्था भी टेकें, आरती भी गाएं, भजन भी गाएं और सत्संग भी, प्रवचन सुनकर उसको अंदर में लेकर के अपने साथ जाएं, ताकि बाकी का हफ्ता हमारा चार्ज रहे। और फिर आकर के दोबारा संडे को आकर फिर अपने गुरु महाराज जी के दर्शन यूं ही पाते रहेंगे, तो ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी। तो गुरु महाराज जी ने तो बैठे ही लुटाने के लिए, तो दोनों हाथों से गुरु महाराज जी आशीर्वाद बांट रहे हैं। हम आप भागों वाले गुरुमुख हैं जो हमें ऐसा मौका मिला है कि घर बैठे गुरु महाराज जी की अनंतपुर से आशीर्वाद मिलती है। इससे गुरुमुखों बड़ी क्या चीज है। तो बस प्रार्थना हमेशा यही करें कि आपके दर पर गुरु महाराज जी नित्य नेम से आते रहें। आपका प्यार, आपकी कृपा पा करके हम अपने जन्म को यहाँ भी सफल करें और अपना परलोक भी सुहेला करें। बोल जय श्री गुरु महाराज। और गुरुमुखों, दिवाली का त्योहार आने वाले फ्राइडे को है, फर्स्ट को। कंफ्यूजन तो चल रही है, कोई 31 कह रहा है, कोई पहली कह रहा है। जिसने जिस अनुसार सुने वो करे। बाकी पहली तारीख फ्राइडे शाम को यहाँ भी गुरु दरबार में भी आरती पूजा होगी 7 बजे। जो भी गुरुमुख आना चाहें, प्यार भरे दिए लाकर गुरु महाराज जी के दर पर भी जलाएं, ताकि वही दीप जगे हमारे मन के अंदर और हमारे मन में भी रोशनी हो। पर ये त्योहार आने वाले संडे पर धूमधाम से गुरु महाराज जी के चरणों में मनाया जाएगा। आरती हम दीप जलाकर करते